भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को फौजी अदालत की तरफ से जो सजाए मौत दी गई है उसके खिलाफ उसके हक में अपील दायर करने के लिए कानून मंजूर कर लिया था, जिसके बाद अपोजिशन की जानिब से काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि बहस करने का हक हमें नहीं दिया जा रहा, बिल पढ़ने का हक नहीं दिया जा रहा। इस तरह से तो जो कानून साजी में पार्लिमान का किरदार है वो मुकम्मल तौर पर मजरूह किया जा रहा है। एहसन इकबाल की जानिब से भी रद्द अमल आया। उन्होंने कहा कि हुकूमत कुलभूषण को NRO दे रही है और हम इस बात की बिल्कुल इजाज़त नहीं देंगे। इस सारी सूरत हाल पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज रद्द अमल दिया है। उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कुलभूषण यादव जो केस है वो मुस्लिम लीग नून ने असल में बिगाड़ा है। उनकी जानिब से कहा गया भारत चाहता है कुलभूषण यादव को कौंसलर रसाई भारत को ना मिले और इस तरह से वो पाकिस्तान को दोबारा आलमी अदालत में घसीटना चाहता है। उन्होंने कहा कि हम एहतसाब चाहते हैं लेकिन हम इंतकाम नहीं चाहते। लगारी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब का जो बयान आया है कुलभूषण यादव केस के हवाले से, आप उसको किस नज़र से देखते हैं? आपके ख्याल में वो जस्टिफाइड है जो वो बात कर रहे हैं? असल में यही बात है? देखिए, बात यह है कि एक भारतीय जासूस इन्होंने पकड़ा जी, उसकी गिरफ्तारी हुई, उसके स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, फिर उस पर ट्रायल हुआ और ट्रायल के नतीजे में उन्हें सज़ा दी गई और ये प्रोसेस हुआ और इंडिया जो है वो चला गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। बिल्कुल। तो वहाँ पर कुछ रिकमेंडेशंस आई हैं कि आप इनको जो है वो एक्सेस दें, कौंसलर रसाई दें, बिल्कुल, फैमिली की मुलाकात पाकिस्तान ने कराई और पाकिस्तान ने उनकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक उनकी फैमिली की मुलाकात कराई। उसकी वालदा भी मिली और उसकी बीवी भी मिली। फिर उसके बाद कौंसल रसाई दी तो इंडिया ने कौंसल जो रसाई है उसको ख़ुद मानने से इनकार किया। वो कौंसलर को वो चाहते ये हैं कि कौंसलर जब मिले कुलभूषण से तो ऐसे मिले कि जैसे किसी को पता ही ना चले कि मिला है, यानी ऐसी मुलाकात जिसमें किसी को पता ना चले। तो क्या ऐसे में क्या ये नहीं कहा जा सकता है कि कौंसलर जो है अपने साथ एक जहर की पुड़िया ले जाए, कहे कि यार इसको खा लो, पाकिस्तान के गले में मुसीबत पड़ेगी? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और यानी आप जाते हुए आप उसको मिलने के लिए जाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि कोई और मौजूद ना। दुनिया भर में कैदियों के लिए और इस तरह के संगीन जराइम में मुलविस कैदियों के लिए जहाँ वो कैद होता है वहाँ की इंतज़ामिया, जेल इंतज़ामिया जो है वो तो लाजमन वहाँ मौजूद होती है ताकि आपकी मुलाकात को ऑब्ज़र्व करे और आपकी गुफ्तगू को ऑब्ज़र्व करे। ऐसा नहीं है कि ये राइट आपके लिए ओपन है कि जनाब आप जिस तरह चाहें गुफ्तगू करें, जो चाहें गुफ्तगू करें और बैठकर बात करें, गप्पें शप्पें करें, हाल हवाल करें और मज़े से उठकर फिर चले जाएं और तसल्लियाँ देकर जाएं कि भाई हम आपको छुड़वा रहे हैं वगैरह वगैरह। ये जो दूसरा मामला है अपील दायर करने का, ये किसी भी शख्स का, चाहे वो कैदी हो या कैदी ना हो, चाहे वो जासूस हो या जासूस ना हो, ये उसका राइट बनता है कि वो किसी भी अपीलेंट कोर्ट में जाए और उसका रसाई का हक मिलना चाहिए। खुद पाकिस्तान में क्या ये ऐसा है कि सुपीरियर कोर्ट्स में या किसी और कोर्ट्स में मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले चैलेंज होते हों या वहाँ पर उनको रसाई होती हो लोगों को, और सुपीरियर कोर्ट जो हैं क्या इंडोर्स करती हैं उन सज़ाओं को जो हमारी तरफ से? देखें, जो सहूलत पाकिस्तान के लोगों के लिए होगी वही सहूलत दूसरों को भी हम दे सकेंगे ना। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सहूलत तो हम नहीं दे सकते किसी को जो खुद हमें सहूलत हासिल ना हो। फ़र्ज़ करें एक शख्स का कोर्ट मार्शल होता है, कोई शख्स जो है संगीन हाई ट्रीजन का शिकार होता है तो उसके ख़िलाफ़ मिलिट्री कोर्ट जो है वो केस चला रही है, उसका अपना मिलिट्री का ही कोई शख्स है फ़र्ज़ करते हैं, तो उसके बाद जो उसकी सज़ा होती है क्या वो हमारी सुपीरियर जुडिशरी में चैलेंज होती है? होती है तो बिल्कुल जाएं, आप कुलभूषण को भी ले जाएं। सही। अगर नहीं होती है तो आप ये दरवाज़ा सिर्फ एक शख्स के लिए खोल रहे हैं जो आप अपने शहरियों के लिए नहीं खोल सकते हैं दरवाज़ा, वो आप एक भारतीय शहरी के लिए और वो भी एक जासूस के लिए किस तरह खोल रहे हैं? अगर आप पाकिस्तानियों को दी जाने वाली सहूलत से ज़्यादा सहूलत देना चाहते हैं कि वो एक्सेस करे, क्या आपको आलमी अदालत इंसाफ ने यह भी कहा है कि अपने मुल्क के कवानीन को जो वायलेट करते हुए आप जो है जाएं और सहूलत दें उनको?
लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि अगर वो कौंसलर रसाई नहीं देते हैं कुलभूषण यादव तक भारत को, तो फिर भारत इस मामले को आलमी अदालत में लेके 50 दफ़ा दें कौंसलर रसाई, लेकिन ये ना हो कि इंडिया डिक्टेट कर रहा हो कि जी हमारी मर्जी से कौंसलर रसाई दी जाए। हम इंडिया की मर्जी से नहीं दे सकते हैं। इंडिया तो ये चाहेगा ना, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया है, कि उसका बंदा जाए और किसी को पता ही नहीं चले कि उसने जाकर उससे क्या गुफ्तगू की है। क्या दुनिया में, क्या इंडिया में इस तरह की बात है? क्या इंडिया में जो इस तरह के हसास नोयत के खुद उनके अपने शहरियों के खिलाफ केसेस चल रहे होते हैं, क्या उनको ये हक है? मैं और बातों को छोड़ें, हम मिसाल कायम करते हैं। मशाल मलिक यहाँ से जाती हैं, क्या यासीन मलिक साहब से आप उनकी मुलाकात करवाएंगे? क्या उनको रसाई देंगे? क्या उनको बाइज़्ज़त तरीके से वहाँ जाकर उनके साथ मुलाकात करके, और वो कोई ऐसा हाई ट्रीजन का केस नहीं है, वो जिद्दोजहद आज़ादी का एक हीरो है, वो एक हुर्रियत पसंद है, क्या उसकी फैमिली को इंडिया इजाज़त देगा कि जाकर मिलें? उनकी बच्ची ने अपने बाप की शक्ल तक याद नहीं रही है, उनकी अहलिया को इतने बरस हो गए हैं कि वो अपने शौहर को देखे हुए उनको पता नहीं है। तिहाड़ जेल में किस हाल में है हमारे यासीन मलिक साहब? पूरे के पूरे इस रीजन के अंदर जो सबसे बड़ी मूवमेंट चल रही है आज़ादी की, उसके एक हीरो हैं, और उसको जिस हालत में इंडिया ने रखा है, हमें बताया तक नहीं जाता है कि किस हाल में है। तो इस सूरत हाल में इंडिया को हम एक्सेस दे रहे हैं कि वो जाए और इंडियन काउंसलर जाकर मिले कुलभूषण से। ये क्या हुआ कि जनाब हम अपनी शराइत पर मिलेंगे और वापस चला जाए और कहे कि मैं नहीं मिलता हूँ, मुझे तो ये पाबंदी मंजूर नहीं है, मुझे ये बात मंजूर नहीं है। तो मंजूर ये है कि आपको कहा जाए कि ठीक है जी, ये जहर की पुड़िया भी साथ ले जाइए, जाकर उसको खिलाइए ताकि वो मरमरा जाए और पाकिस्तान के गले में पड़े। लेकिन इस बात का ताजुन तो कोई भी नहीं कर सकता ना कि इंडिया पाकिस्तान को इस मामले में डिक्टेट करा, ये पाकिस्तान का अपना फैसला है। लेकिन अगर पाकिस्तान ये नहीं करता तो फिर पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं? इंडिया तो इस मामले आलमी अदालत में और पाकिस्तान को नहीं, पाकिस्तान ने कानून तक बना दिया है, पाकिस्तान हर चीज फैसिलिटेट कर रहा है, पाकिस्तान ने फैमिली को मुलाकात की इजाजत दी, पाकिस्तान ने एक बार नहीं कई बार। तो ये इनफ है आपके? इनफ, मोर देन इनफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।